मित्रों, कोयल की शोभा उसके स्वर में है, स्त्री की शोभा उसका पतिव्रत धर्म है, क्रूप व्यक्ति की शोभा उसकी विद्वता में है और तपस्वियों की शोभा क्षमा में है। कोयल की सुरीला तान स्वर की उसकी शोभा अर्थात उसका सौंदर्य है। पतिव्रत धर्म ही स्त्री का सौंदर्य है, अर्थात जो स्त्री अपने पति के प्रति पूरी तरह समर्पित है, जो भूल कर भी पर पुरुष का ध्यान अपने मन में नहीं लाती, वह स्त्री रूप और गुणों में सर्वोत्तम है। व्यक्ति यदि कुरूप है पर विद्वान है तो उसकी वह विद्वता ही उसका सौंदर्य है। जैसे महाज्ञानी अष्टावक्र शरीर में स्वरूप होते हुए भी महाज्ञानी कहलाए और राजा जनक भी सभा में सबसे अधिक सम्मानित हुए, इसी प्रकार जो तपस्वी सदस्य यह संवेदनशील है, क्षमा करना जानता है, वह अपनी इस सदायता के कारण ही शोभित होता है। किसी एक व्यक्ति को त्यागने से यदि कुल की रक्षा होती है तो उस एक को छोड़ देना चाहिए। पूरे गांव की भलाई के लिए, कुल को तथा देश की भलाई के लिए, गांव को और अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए सारी पृथ्वी को छोड़ देना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने यहाँ एक के सामने अनेक को महत्व दिया है। उनका कहना है कि यदि एक व्यक्ति के बलिदान से कुल का सम्मान बचता हो तो उसे बलिदान होने से नहीं रोकना चाहिए। यदि ग्राम की अस्मिता को बचाने के लिए पूरे परिवार का त्याग करना पड़े तो उस छोड़ देना चाहिए, और यदि देश के सम्मान की रक्षा के लिए ग्राम को त्यागना पड़े तो ग्राम का त्याग कर देना चाहिए। प्रायः सरहद पर युद्ध छिड़ जाने से सरहद के गांवों को खाली करा लिया जाता है। इसके अतिरिक्त आचार्य ने आत्मसम्मान को सर्वोपरि माना है। उद्योग धंधा करने पर निर्धनता नहीं रहती, प्रभु नाम का जप करने वाले का पाप नष्ट हो जाता है। चुप रहने अर्थात सहनशीलता रखने पर लड़ाई झगड़ा नहीं होता, और जो जागता रहता है अर्थात सदैव जगत रहता है, उसे कभी भय नहीं सताता। जो व्यक्ति कर्मठ है, परिश्रमी है, उद्योग धंधा करने से आलसी नहीं है, निर्धनता उनके निकट नहीं आती, वे सदैव सुखी और प्रसन्न रहते हैं। परिश्रम द्वारा वे सुख संपत्ति अर्जित करते हैं। जो प्रभु को पूरी तरह समर्पित होकर उसके नाम का निरंतर जाप करते हैं, उसे स्मरण करते रहते हैं, उनके सभी पाप स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। क्रोध अर्थात पलटकर आक्रमण होने से सदैव झगड़ा बढ़ता है। यदि व्यक्ति दूसरे की कटु बात का जवाब ना दे और सहनशील बना रहे तो सामने वाले का क्रोध स्वतः ही नष्ट हो जाता है, झगड़ा बढ़ नहीं पाता। झगड़ा तभी बढ़ता है जब ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया जाता है। जो व्यक्ति जीवन में सावधान रहता है उसे कभी भय नहीं सताता। भाव यही है कि परिश्रम से समृद्धि आती है, प्रभु स्मरण से पापों का नाश होता है, सहनशीलता से संघर्ष का अंत होता है और सजगता से भय कभी नहीं होता। अति सुंदर होने के कारण सीता का हरण हुआ, अत्यंत अहंकार के कारण रावण मारा गया, अत्यधिक दान के कारण राजा बलि बांधा गया। अतः सभी के लिए अति ठीक नहीं है। अति अर्थात सर्वथा वर्जित, अति को सदैव छोड़ देना चाहिए। हर चीज की एक सीमा होती है, मर्यादा होती है। सीमा से बाहर जाने पर प्रायः नुकसान ही होता है। उदाहरण देते हुए चाणक्य ने बताया कि अनुपम सुंदरी होने के कारण सीता का हरण हुआ और अति अहंकारी होने के कारण रावण का वध हुआ। इसी तरह असुरराज बलि ने दान का वचन देकर वामन को अपना सर्वस्व दान कर दिया। कथा इस प्रकार है, प्रहलाद पुत्र बलि बड़ा दानवीर था, देवता उससे भयभीत रहते थे। विष्णु भगवान ने वामन अंगुल का रूप धारण करके बलि से 3 पग भूमि मांगी। बलि ने हंसकर 3 पग भूमि देने का वचन दे दिया। तब भगवान विष्णु ने 2 पग में तीनों लोक नाप लिए और तीसरा पग बलि के शरीर पर रखकर उसे पाताल भेज दिया। समर्थ को भार कैसा, व्यवसाय के लिए कोई स्थान दूर क्या, विद्वान के लिए विदेश कैसा, मधुर वचन वालों का शत्रु कौन है।
समर्थ व्यक्ति कोई भी कार्य सहज ही कर लेता है, उसे कोई भी कार्यभार स्वरूप नहीं लगता। व्यवसायी व्यक्ति अपने व्यवसाय के लिए कहीं भी जा सकता है, वह स्थान की दूरी को नहीं अपने लाभ को देखता है। इसी तरह विद्वान व्यक्ति के विदेश में भी लाखों मित्र होते हैं, उसे परदेश में कोई कठिनाई नहीं होती। मधुर वचन बोलने वाला व्यक्ति कभी दूसरों के प्रति ईर्ष्या नहीं रखता, सभी को सम्मान भाव से देखता है, उसका कोई शत्रु नहीं होता, अतः सब उसके मित्र बन जाते हैं। एक ही सुगंधित फूल वाले वृक्ष से जिस प्रकार सारा वन सुगंधित हो जाता है, उसी प्रकार एक सुपुत्र से सारा कुल शोभित हो जाता है। अच्छे गुण सभी जगह प्रशंसित होते हैं, उनकी लोक प्रसिद्ध सुगंधित पुष्प की भांति सर्वत्र फैल जाती है। किसी कुल का एक सुपुत्र सारे कुल को सम्मानित करा देता है। आग से जलते हुए सूखे वृक्ष से सारा वन जल जाता है, जैसे कि एक नालायक लड़के से कुल का नाश हो जाता है। कुल का विनाश करने के लिए एक ही कुपुत्र काफी होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक जलता हुआ वृक्ष पूरे वन को जलाकर खाक कर देता है। भाव यही है कि सद्गृहस्थ को अपनी संतान पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। जिस प्रकार चंद्रमा से रात्रि का शोभा होती है, उसी प्रकार एक सुपुत्र अर्थात साधु प्रकृति वाले पुत्र से कुल आनंदित होता है। किसी परिवार में यदि साधु प्रकृति का विद्वान पुत्र उत्पन्न होता है, तो वह अपनी विद्वता से पूरे परिवार को और समाज को उसी प्रकार से आनंदित कर देता है, जैसे चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी से रात्रि को जगमग कर देता है। शोक और दुख देने वाले बहुत से पुत्रों को पैदा करने से लाभ क्या है? कुल को आश्रय देने वाला तो एक ही पुत्र सबसे अच्छा होता है। महाभारत में धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, पर सभी ने धृतराष्ट्र को दुखी ही पहुंचाया। वे सभी महाभारत युद्ध के कारण बने, जबकि 5 पांडवों ने धर्म के मार्ग पर चलकर विजय श्री प्राप्त की और वंश का नाम सुशोभित किया। यहाँ चाणक्य ने 1000 दुर्गुणों पर एक ही श्रेष्ठता को महत्व दिया है। एक श्रेष्ठ और गुणी पुत्र 100 दुष्ट पुत्रों से अच्छा होता है। दुख देने वाले कई पुत्रों से कुल के नाम को बढ़ाने वाला तथा सहारा देने वाला एक ही पुत्र काफी होता है। पुत्र से 5 वर्ष तक प्यार करना चाहिए, उसके बाद 10 वर्ष तक अर्थात 15 वर्ष की आयु तक उसे दंड आदि देते हुए अच्छे कार्य की ओर लगाना चाहिए। 16वां साल आने पर मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। संसार में जो कुछ भी भला बुरा है उसका उसे ज्ञान कराना चाहिए। इस प्रकार एक पिता अपने पुत्र के जीवन को भली भांति संवार सकता है और उसे गलत मार्ग पर बढ़ने से रोक सकता है। देश में भयानक उपद्रव होने पर, शत्रु के आक्रमण के समय, भयानक दुष्कृम के समय, दुष्ट का साथ होने पर जो भाग जाता है वही जीवित रहता है। देवी उत्पात के समय, शत्रु के आक्रमण के समय, अकाल पड़ने पर और दुष्ट का साथ होने पर व्यक्ति को अपना बचाव करना चाहिए, तभी प्राण रक्षा संभव है। जिसके पास धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इनमें से एक भी नहीं है, उसके लिए अनेक जन्म लेने का फल केवल मृत्यु ही होता है। आचार्य चाणक्य ने यहाँ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की महत्व पर प्रकाश डाला है कि धर्म से सत्कर्मों की प्रेरणा प्राप्त होती है, अर्थ से जीवन समृद्ध होता है, काम जीवन की शाश्वत अनिवार्यता है और मोक्ष के द्वारा मनुष्य जीवन मृत्यु के आवागमन से मुक्ति हो जाता है। ये सब मनुष्य जीवन में ही संभव है। मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ है, इसीलिए ऋषि मुनियों ने जीवन के इन 4 श्रेष्ठ तत्वों को विवेचन किया है। जहाँ मूर्खों का सम्मान नहीं होता, जहाँ अन्न भंडार सुरक्षित रहता है, जहाँ पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं होता, वहाँ लक्ष्मी बिना बुलाए ही निवास करती है और उन्हें किसी प्रकार की कमी नहीं रहती। भाव यह है कि जिस देश में भूखों की जगह विद्वानों का सम्मान होता है, जहाँ जरूरत के लिए अन्न भंडार समुचित रहता है, जहाँ परिवार और घर गृहस्थी में प्यार बना रहता है, वहाँ सुख समृद्धि बराबर बनी रहती है, उन्हें कभी किसी प्रकार की कमी नहीं रहती। तो मित्रों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करना, क्योंकि ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर रोजाना देखने को मिलेंगी। धन्यवाद।